राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं नकल माफियाओं के बारे में। कैसे बार बार शासन और प्रशासन के जागरूक करने के बावजूद परीक्षा में नकल माफियाओं का बोलबाला देखने को मिलता है। ये नकल माफिया पेपर लीक करके किसी न किसी तरह से परीक्षा में धांधली करवाते रहते हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई भी करती है और नकल माफिया पे नकेल कसने की पुरजोर कोशिश होती है। तो ऐसे में क्या पेपर लीक रोकने के लिए जन भागीदारी ही इसमें सबसे बड़ा हथियार है? कानून की सख्ती के साथ साथ समाज की सजगता इसमें कितनी जरूरी है? हालांकि सरकार कड़े कानून बनाने की तैयारी में भी है, बिल सदन में पेश हो चुका है, लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है? कड़े कानून से के साथ साथ समाज की इसमें साथ में सहभागिता कितनी जरूरी है? हल्ला बोल में आज इसी पर हम लोग हल्ला बोलेंगे और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो नकल माफिया हैं इनका क्या समाधान है। तो जंतर मंतर पर एक लंबा विरोध प्रदर्शन आपने देखा और उसके बाद किस तरीके से सरकार की ओर से भी ये कहा गया कि इस पर सख्त कानून बनेगा। आज सदन के अंदर उस कानून को पेश भी किया गया, लेकिन अब यहीं से सवाल हैं। आपके जहन में भी ये सवाल है और तमाम स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल है, इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा आज उन्हीं तमाम सवालों को उठा रहा है और आपको ये मंच दे रहा है कि आप खुलकर इस विषय पर बोलें। नकल माफिया, चूंकि इसके मूल में यही है, पेपर लीक होते हैं। नकल माफिया जाहिर है, ये सबको पता है कि किस तरह से इस पेपर को वो लोग लीक करा लेते हैं। उसके बाद हजारों हजार या लाखों स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि इससे जो सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अब इन पर कैसे नकेल कसी जाए, क्योंकि एक कड़ा कानून लाने की बात हो रही है। सदन के अंदर इस कानून को पेश किया गया है, लेकिन क्या इससे ये रुकेगा? समाज की सहभागिता और हमारी और आपकी जिम्मेदारी और सहभागिता कितनी जरूरी है, आज इस पर आप अपनी राय रखिए। पहले दर्शक हमारे साथ बलदेव सिंह जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, कांग्रेस जो है वो इस अपना कोई करना ही नहीं चाहती। पहले इन्होंने कहा भाई उसका इस्तीफा होना चाहिए, प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो अब ये कह रहे हैं भाई माफी मांगनी चाहिए। तो इनसे कोई पूछने वाला, दूसरी इन्होंने जिस टाइम आंदोलन चल रहा था एक ही बात कह रहे थे, इनके खड़गे जी से ले गए, प्रियंका से ले गए, राहुल से ले गए और नीचे के जो जिला के कोई इनका कार्यकर्ता वो भी बीजेपी के इनके लीडरों के बच्चे तो है नहीं, इनको बच्चों की आपने तकलीफों का क्या पता। तो इनसे कोई पूछने वाला हो, मेरा क्वेश्चन है ये कांग्रेस से कि इनके जिसको ये प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं राहुल गांधी को, उसके कितने बच्चे हैं ये देश की जनता को बताएं। क्या उसको बनाने के बाद में इनका अब ये माफी मांगने का, अगर माफी भी मांग ली तो ये बाद में कहेंगे कि भाई ये सारे इस्तीफे दे जाओ, हमारा राहुल प्रधानमंत्री बने, ये जो इनकी माता है वो राष्ट्रपति बने, बहन है वो गृह मंत्री बने, उसके बाद में इनको शायद कुछ शांति मिलेगी कांग्रेस वालों को। इससे पहले कोई नहीं, उन्होंने बच्चों से कुछ ठीक है बलदेव जी, लेकिन ये चलिए राजनीतिक बात तो है, लेकिन इसमें समाज को आपको क्या लगता है कि क्या जिम्मेदारी है हमारी, आपकी, तमाम पेरेंट्स की? कैसे रुके? क्या इस विषय पर कोई समाधान आपको दिखता है बलदेव जी? समाज को ये देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए कौन काम कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं। ये ठीक है, पूरी तरह बीजेपी भी नहीं कर रही, ये किसानों के प्रति गलत इनका रवैया है, आम आदमी है। पर कांग्रेस वाले ये पूछे, ये कह रहे माफी मांगने, क्या ये माफी मांगेंगे देश के बंटवारे के लिए? क्या ये माफी मांगेंगे? कश्मीर में इसने जीत रहे थे उस टाइम, नेहरू ने इसको यूएनओ में ले गए, और कई चीजें हैं, क्या कांग्रेस वाले इस चीज की माफी मांगेंगे? मैं बीजेपी का कोई वर्कर नहीं हूँ, कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ। ये आम जनता के लिए कोई नहीं कर रहा, जो राजनीति में आता है वो सारे अपने उसके लिए कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप जुड़े और खुलकर आपने अपनी बात को कहा। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, आप लोग भी आज के इस विषय पर राय रख सकते हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 20-22 दिनों से आप लोग जो प्रदर्शन देख रहे थे उसकी जो परिणति है वो ये हुई है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब कैसे एजुकेशन बेहतर हो, पेपर लीक कैसे रुकें, आज इस विषय पर आप बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अब अगले दर्शक हमारे साथ जिले सिंह जी जुड़ गए हैं रोहतक से, उनका रुख करते हैं। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है सर आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी नमस्कार। जी जी नमस्कार सर, बताइए। अभी आदरणीय बलदेव सिंह जी ने जो विचार रखे हैं उनसे मैं कुछ अलग से कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि भाई हम इनका बीजेपी
पार्टी का सरकार का रिकॉर्ड खराब कर दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काम अपने टाइम में नहीं किया क्योंकि पब्लिक ने दिखा दिया कि भाई हमें आप मंजूर नहीं है, और उन्होंने बीजेपी पार्टी को बना दिया, पावर दे दी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ऐसा मौका देती ही क्यों है कि ऑपोजिशन वाले सड़क के ऊपर खड़े हो जाए या किसी तरह का प्रेशर डालें। सरकार को खुद चाहिए कि भाई पेरेंट्स को भी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि पेपर नहीं करने वाला है उसके भी पेरेंट्स होंगे, चैनल भी होगी, सारी बात होगी। लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं तो सरकार का काम क्या है? एक बार शिकायत आई, 2 बार शिकायत आई, 3 बार शिकायत आई, उनको तो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। नहीं तो हमारे दिमाग में, जनता में ये आएगी कि सरकार खुद ही टाइम खराब करना चाहती है और बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद करना चाहती है। सरकार को कड़े कदम लेने होंगे, आज नहीं तो कल लेने होंगे, और बड़े कानून। तो जिले सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि कड़े कदम उठा रही है सरकार? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम एक कानून ला रहे हैं, आज एक संसद के अंदर कानून रखा भी गया, उस पर हालांकि अभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार कह रही है कि हम इसको पारित करवाएंगे। तो जो प्रयास हो रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सही है या उसमें कुछ और होना चाहिए? कभी नहीं किसी की स्थान पानी चाहिए, जनता के हित में कार्य करने चाहिए सरकार को। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। आप लोग भी जुड़िए और आप लोग भी बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि नकल, अब जाहिर है कि कोई पेरेंट्स, देश का कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि नकल हो या नकल के जरिए जो पेपर लीक होते हैं इसकी वजह से छात्रों का भविष्य खराब हो। लेकिन सवाल यह है कि ये रुकेगा कैसे, और इसी को लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से विरोध हुआ, छात्र सड़कों पर आए, विरोध किया गया, बहुत सारी बातें उस विरोध प्रदर्शन से भी हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि छात्र तो सड़क पर आए और विरोध इसका पहले से हो रहा था, छात्र इसको लेकर के अपनी नाराजगी और आपत्तियां जाहिर कर रहे थे। अब उस आंदोलन के जरिए उनको अपनी आवाज को और मुखर करने की एक, आप कह सकते हैं कि जो राह है वो मिली। लेकिन अब रुकेगा ये कैसे, यही महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बना हुआ है। तो इस पर आप अपनी राय जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि इस पर और क्या होना चाहिए। गिरधारी लाल जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं सोनीपत से, उनका रुख करेंगे। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार सर, बताइए। एक तो जी मैं इंडिया न्यूज हरियाणा से अपील भी करता हूँ, सुझाव भी देता हूँ जी। एक मतलब अल्लाह बोल में ये भी कार्यक्रम मतलब अल्लाह बोल में शामिल होने चाहिए। जैसे जनता परेशान रहती है शिकायतों के चक्कर में, किसी भी अधिकारी को शिकायत करते हैं तो वहाँ काम नहीं होता, उस शिकायत को घुमा फिरा के मतलब दफ्तर दाखिल कर दिया जाता है। इस मुद्दे को भी कभी उठाओ। जी बिल्कुल उठाएंगे गिरधारी लाल जी, बताइए। हाँ जी। और ये नकल वाला जो मामला है ये तो देश के लिए बहुत घातक है। इसमें तो मान लो मेरिट आधार पर जो बच्चा अपने आप मतलब पास होता है, मेरिट में नंबर लेके आता है, पहले तो नौकरी उसको मिले। और पक्ष और विपक्ष इसमें दोनों की गलती है जो ये इतना हंगामा खड़ा हुआ। पहले तो सरकार को ये चाहिए था कि इन बच्चों की पहले ही आवाज सुन लेते तो कितना अच्छा होता। इन्होंने आवाज नहीं सुनी, तब जाके ये इतने मान ले लाठियां बरसाई गई, उधर से भी रोड़े पत्थर फेंके गए। ये हमारे देश के लिए या सब के लिए ये विदेशों में भी बात जाती है, ये शोभा नहीं देता, इससे देश की बदनामी होती है। जी जी। और विपक्ष की बात ये है कि अब विपक्ष जो है सदन में क्यों भागता है, अब किस चीज का हल्ला कर रहा है। उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, उसको घेरना है सरकार को तो अपने पक्ष रख के बोल के घेरो ना, ऐसे हु अल्लाह करो और स्थगित हो जाती है लोकसभा भी राज्यसभा भी। इसमें बताओ मतलब जनता का ही तो पैसा है जो रोज खर्च हो रहा है इस पर, एक दिन पर। जी जी। 1 करोड़ खर्च आता है या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जो भी आता होगा, वो जनता के पैसे को ऐसे क्यों बर्बाद किया जा रहा है। जी। इसमें विपक्ष ये नहीं है कि भाई वो भूमिका बढ़िया निभा रहा है, वो बिल्कुल एकदम से गंदी राजनीति पर आ रहा है। सरकार से उन्होंने वो करना चाहिए, मतलब उनके सवाल जवाब होने चाहिए, उसको उनमें घेरो सरकार को। अगर सरकार की कमियां हैं तो भागना नहीं चाहिए। चलिए शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की।
नारनौल से हमारे साथ अगले दर्शक हैं छाजू राम जी, उनका रुख करेंगे। छाजू राम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं इस विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तो जो है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारें तो आती जाती रहती है। इन सरकारों के इनके जो ये नकल माफिया जो हैं, ये इनके संरक्षण में काम करते हैं सारे। कोई भी सरकार हो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सरकार कोई भली नहीं है। जो सरकार आती है वो अपना अपना सब चलाती है एजेंडा जी। तो ये जो नकल माफिया हैं, ये सरकारी संरक्षण प्राप्त है इनको, इनके ऊपर नकेल कसी जाए। इनके ऊपर जो है जब कोई बात करता है तो कहते हैं पहले बेस से हुआ, पहले बेस हो रहा, पहले तो पता नहीं क्या हुआ, पहले होगा जो हो गया, अब तो संभालो काम को। ये नकल माफिया सब इनके चमचे हैं, इनके जो है चाटुकार है, और ये नकल माफियाओं का कोई सजा नहीं होती, सब बरी हो जाते हैं, केस बनते हैं, झूठे रफा दफा कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो है सरकारों की कोई गलती नहीं, कोई पार्टी हो, पार्टी जो फिलहाल मौजूद हो और जिसके राज में गलती हो उसी की गलती मानी जाएगी। नकल माफियाओं के संरक्षण इन्हीं के अंदर होता है, इन्हीं के आदमी होते हैं जो नकल करवाते हैं। और ये मैं यही कहना चाहता हूँ, जनता सब समझती है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कोई कांग्रेस की बुराई करता है, कोई बीजेपी की बुराई करता है, बुराई से कोई मतलब नहीं है। सब इन नेताओं की मिली भगत है। जो भी सरकार होगी उसके राज्य में जो जहाँ भी नकल होगी वो उस सरकार की मिली भगत से होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, पिछली बात तो क्यों खोले चाहिए लोग, बस यही कहना चाहता हूँ जी मैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया छाजू राम जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात को बेबाकी के साथ रखा। आप लोग भी जुड़िए, देखिए लगातार दर्शक आज अपनी बात को रख रहे हैं और जो भी आपके जहन में है नकल को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के, इसके अलावा जो ये आंदोलन हुआ उसको लेकर के, सरकार का इसमें क्या रवैया होना चाहिए था उसको लेकर के, और अल्टीमेट गोल ये है कि ये रुकेगा कैसे, कैसे इसको हम लोग रोकें, क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी इसमें है, समाज की क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि नकल हुआ है, वो पेपर्स जिन लोगों ने खरीदे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि भाई किसी ने तो उन पेपर्स को खरीदा है ना, और जिन पेरेंट्स ने ऐसा किया है या जिन लोगों ने लालच में आकर के कि वो इस तरह से पेपर लेकर के या फिर अपने बच्चों को पास करा लें, या पैसे दे करके जिन लोगों ने पेपर लिए हैं, सवाल उन पर भी है कि इस तरह की ये जो लालच है वो क्यों है लोगों के अंदर, और क्या इसका एक फुल प्रूफ प्लान हो सकता है। इस पर भी आप अपनी जो बात है वो रखें, क्योंकि सरकार के स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए, सरकार ये कह रही कि वो उस प्रयास को कर रही है और उसको मजबूत करने के प्रयास हो रहे हैं। आज ही सदन के अंदर इससे जुड़ा हुआ एक जो विधेयक है वो रखा गया है, वो कानून की शक्ल भी ले लेगा बहुत जल्दी, क्योंकि आज तो सारा दिन हंगामा हुआ है लेकिन कल संभवतः उस पर वोटिंग भी होनी है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में है, लेकिन क्या इतनी कवायद के बाद भी आपको लगता है कि ये जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक हैं, क्या ये रुक जाएंगे? क्या जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो पाएगा? क्योंकि पारदर्शिता की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, कैसे एक फेयर एग्जाम हो, कैसे फेयर सिलेक्शंस हों, जो नौकरियां हैं उसमें कैसे सही तरीके से जो भी छात्र मेहनत करके जा रहा है उसको उसकी मेहनत का सही जो लाभ है वो मिले, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और इसलिए इस विषय पर आप बोलिए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, बच्चों के, छात्रों के, हमारे आपके सबके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस पर बोलें, अपनी राय ज़रूर रखें। आप जो भी कहना चाहते हैं, आपको जो लगता है, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं। कोई शिकायत अगर आपकी है या आपको लगता है कि ये खामी है, ये कमी है, इन विषयों पर काम नहीं किया गया है, या ये कमियां अगर दूर कर ली जाए तो ये चीज़ें सुधर सकती हैं, तो सारी चीज़ें बताएं, लेकिन बोलें इस तरह के विषय पर, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय है इस समय का, और लगातार इसको लेकर के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। तो इस खास मुहिम का हिस्सा बने इंडिया न्यूज़ हरियाणा की, और आज आपको इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये मंच इसलिए दे रहा है ताकि आप इस पूरे विषय पर खुल करके अपनी बात को कह सकें और बता सकें कि आखिर आप कैसे नकल माफियाओं पर हो रही कार्रवाई को आप देख रहे हैं, नकल माफियाओं पर कैसे अंकुश लगे। नलिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहतक से, उनका रुख कर लेते हैं। नलिन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार सर, बताइए। मेरे आदरणीय बुजुर्गों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है, अगर कोई भी जो अपोजिशन की पार्टी उनको सजग करना चाहती है और वो सही पॉइंट लेके, सही किस्म से अच्छे सुझाव लेके अगर सामने आती है तो उसके विचार पहले से किसी तरह से भी सुनने चाहिए। अभी इन्होंने संसद का कितना टाइम वेस्ट किया है, ये 20 दिन क्यों लगे? आखिर में कुछ ना कुछ करना तो था ना, अच्छे विचार करने चाहिए थे ना। लेकिन यहाँ तो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि भाई ठीक है,
लटका दो अपने आप में जो है ना, ये मामला जो है शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को सजग होना चाहिए, सरकार को सतर्क होना चाहिए, और सरकार को जो है जनता के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होनी चाहिए। क्योंकि जनता के लिए सरकार अगर सुरक्षा, अच्छी शिक्षा जो भी है समाज के लिए अच्छी प्रकार से अगर उनको प्रदान करेगी, संभालेगी, उनका रास्ता निकालेगी, तो जनता जो है ना सरकार का बिल्कुल स्वागत करेगी। और अभी तो पूर्ण रूप से बहुमत दिया हुआ है, तो ये जो है सोच विचार करके अपना इनका समाधान करना चाहिए, ताकि जो है पार्लियामेंट का करोड़ों रुपए का जो खर्चा होता है वो देश के जनता का ही पैसा है, वो नहीं बर्बाद होना चाहिए। और अच्छा एक्शन लेके, कोई भी हो अच्छा एक्शन लेके इस बीमारी को दूर करना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया नलिन जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात को रखा। तो सरकारों को इस पर काम करना चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों को इसमें मिलकर प्रयास करना चाहिए, नलिन जी का ये कहना है। और ईमानदारी से अगर इसमें प्रयास करेंगे तो इसका समाधान आप जरूर निकालेंगे, ये भी नलिन जी कह रहे थे। तो आप भी अपनी बात रखें, आप भी अपनी बात बताएं, आपको क्या लगता है? जनता का सवाल है। अगर आप गहराई से देखोगे तो जो लोग पेपर लीक करते हैं वो भी पार्ट है पॉपुलेशन का। और मेरी सभी से यही अपील है कि पेपर लीक हो चाहे नकल का कोई काम हो, इस चीज को बड़ा ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि इस नकल से अयोग्य आदमी आगे आते हैं और योग्यता पीछे रह जाती है। तो जहाँ तक जनता का सवाल है, नकल माफिया का साथ नहीं देना चाहिए, और नकल माफिया को किसी भी हद पर समाज में स्वीकार्यता पूरी तरह नहीं मिलनी चाहिए। आम आदमी को भी जैसे कि अगर किसी तरह की कोई लीकेज का पता चलता है तो उसकी सूचना देनी चाहिए, क्योंकि इसमें लीकेज में अच्छे जो योग्य बच्चे होते हैं वो पिछड़ जाते हैं, और जो दूसरे बच्चे होते हैं जो अयोग्य होते हैं वो उनका एडमिशन हो जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ हो जाएगा। बच्चे को ही एडमिशन होना चाहिए। में दिक्कत ये है कि जो योग्य बच्चे हैं वो पीछे रह सकते हैं, और जो अयोग्य हैं वो आगे निकलते हैं, और जो अयोग्य हैं वो जाके जब से स्कूल में बाहर बनते हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छे कोई इंजीनियर बन रहे हैं, तो फिर वो समाज के लिए ठीक नहीं है जो भी है। तो इससे सभी समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को और राजनीतिक लोगों को सबको आगे आना पड़ेगा, और जो लोग हैं उनके खिलाफ एक आवाज में अपनी आवाज लोगों को बुलंद करनी पड़ेगी समाज में। बिल लाने का फायदा इतना नहीं बचना, उसको क्रियान्वयन करने का फायदा है। जब उसको हम आगे लेके सोसाइटी में या फिर उसको कानून को इतना सजग रूप से नहीं आगे अप्लाई करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। जनता का रोल तो यही है, जनता ने तो आपको जगा दिया, जनता ने तो रोल इकट्ठा करके इतने सारे व्यक्तियों को इकट्ठा किया, तब ये जनता जागी है। और जनता को जगाने के लिए भी जिन व्यक्तियों ने काम किया मैं उनकी सराहना करता हूँ। होने के लिए जितना पेपर लीक होने के लिए है, उनके उतने माँ बाप को भी उतना सजग रहना चाहिए कि जहाँ से भी लीकेज की कोई भी खबर आती है, जैसे किसी बच्चे के पास पेपर आता है तो पेपर लीक हुआ, तो उसको भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए, जी आपके पेपर लीक हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। इसके लिए भी सजग करके सरकार को जगाना चाहिए समय समय कि जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन पता चल जाना चाहिए पेपर लीक हो गया है। ये बच्चों को भी बताना चाहिए सरकार को कि आपकी ये खामियां हैं। तो लोगों का भी यही मानना है कि इस पर सख्त कानून होना चाहिए, और इसमें जो कार्रवाई है या जो जवाबदेही है वो जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं रुकेंगी। और नेक्सस की भी बात आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक गठजोड़ है, लेकिन अब वो गठजोड़ भी तोड़ना ही होगा, और बहुत सारे इसके पीछे के कारण हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके भी और अगर फोकस करके काम किया जाए तो ऐसा नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि आज भी भारत के अंदर बहुत सारे इस तरह के एग्ज़ाम हैं जो कि बेहतर होते हैं, उसमें इस तरह की शिकायतें नहीं आती हैं या उनके पेपर लीक या इस तरह की चीज़ों का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसमें यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। देश की बड़ी परीक्षा आप उसको कह सकते हैं, और उसमें भी लाखों लाख स्टूडेंट एक साथ आप कह सकते हैं अपीयर होते हैं, लेकिन वो बेहतर तरीके से उन परीक्षाओं को कंडक्ट करवाते हैं। तो फिर नीट या फिर जेईई या फिर एसएससी या फिर बैंक या और भी स्टेट के तमाम आप कह सकते हैं कि जो पेपर्स होते हैं उसमें ये समस्या क्यों आ जाती है, ये चिंता का विषय है।
तो इसलिए इस तरह के विषयों पर आप बोलें और आप बताएं कि कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, और सामाजिक जागरूकता या समाज की सजगता इसमें कितनी ज़रूरी है, जिम्मेदारी हमारी आपकी क्या है इसमें, पेरेंट्स की इसमें क्या जवाबदेही है, और भी इसके क्या कारण आपको दिखते हैं। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो जाहिर है कि उसको ये करना ही पड़ेगा, और प्रशासन की जिम्मेदारी कैसे इसको करवाना है, पेपर्स कैसे बेहतर तरीके से कंडक्ट हों, ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आप बोलें। तो ये विषय इस समय क्योंकि देश के अंदर एक बड़ा चर्चा का विषय है, तो इसलिए इस तरह के विषयों पर बोल करके आप अपनी राय ज़रूर रखें और आप बताएं कि आपको क्या लगता है, खुल करके बोलें, इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में, या आपको कोई सुझाव देना है, कोई आलोचना अगर आपको करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये खामी है जिस पर काम नहीं हो रहा है, या इसको करना चाहिए, सरकारें अगर ये करें या प्रशासन ये करे तो ये बेहतर हो सकता है, सुधर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये गोल इसका यही है कि बच्चों का भविष्य कैसे सिक्योर हो। क्योंकि जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है, या जो बच्चा जेन्युइन तरीके से इसकी प्रिपरेशन करके और वो अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहता है, उसके साथ ये बहुत आप कह सकते हैं कि एक तरीके की डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन है इसमें बच्चे आप देखते पहुंच जाते हैं, और जिसमें आपने देखा भी कि जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, ये सारे कारण थे उसके पीछे, क्योंकि मेहनत करके आपने इतना लंबा इंतज़ार किया, इतना इन्वेस्ट किया आपने, समय आपका ख़राब हुआ, और जब आप पेपर दे करके आए और इंतज़ार में थे कि शायद अब आपका सिलेक्शन होगा, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस खास पेशकश हल्ला बोल में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। राम राम।